नाभि चक्र। लक्ष्मी नारायण मंत्र। श्री लक्ष्मी नारायण मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। नाभि चक्र का बीज मंत्र है रम। यह हम 10 बार बोलेंगे। रम 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 रम। हम सभी साथ में यह मंत्र एक बार और कहेंगे। रम 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 सभी लोग साथ में एक बार और यह बीज मंत्र लेंगे। रम 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 रम। बीजाक्षर डम धम नम तम थम डम ढम फम
कृष्ण ने अपने गीता में कहा है कि योग क्षेम वहाम्य हम। इसका मतलब है पहले योग, पहले वो क्षेम कहते, पहले उन्होंने योग कहा, उसके बाद क्षेम कहा। क्षेम का मतलब होता है आपका वेल बीइंग, आपका लक्ष्मी तत्व। पर पहले योग होना चाहिए। जब तक योग नहीं होता तब तक परमात्मा से आपसे कोई मतलब नहीं। आपको पहले योग माने परमात्मा से मिलन होना चाहिए। आपके अंदर आत्मा जागृत होनी चाहिए। जब आपके अंदर आत्मा जागृत हो जाती है तब आप परमात्मा के दरबार में असल में जाते हैं। नहीं तो आप रट्टू तोते के जैसे कहा करते हैं, जो कुछ भी बात है बाहर ही रह जाती है। अंदर का आपा जब तक आप जानते नहीं, जब तक आप अपने को पहचानते नहीं, तब तक आप परमात्मा के राज्य में आते नहीं, और इसीलिए आप उसके अधिकारी नहीं हैं जो परमात्मा ने कहा हुआ है। बहुत से लोग परमात्मा को इसका दोष देते हैं कि हम तो इतनी परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, इतनी हम पूजा कर रहे हैं, इतने सर के बल खड़े होते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, भूख चढ़ाते हैं, सुबह से शाम तक रटते बैठते हैं, तो भी हमें परमात्मा क्यों नहीं मिलता। वास्तविकता परमात्मा से बात करने के लिए तक आपका उनसे संबंध होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। जब तक आपका योग घटित नहीं होता तब तक क्षेम नहीं हो सकता। क्षेम का मतलब है आपके चारों तरफ से रक्षा, जो लक्ष्मी तत्व हमारे अंदर है वो जागृत हो जाता है। कृष्ण ने सिर्फ ये कहा कि वह हम में हम, मैं करूंगा, पर कैसे करूंगा सो नहीं कहा। सो मैं आपसे बताती हूँ वो किस तरह से होता है। जिस वक्त योग घटित होता है तब कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि से उठ करके ब्रह्मरंध्र को छेदती थी। जब कुंडलिनी की शक्ति ब्रह्मरंध्र को छेदती है तब उसमें ज्योत आ जाती है, क्योंकि आत्मा की ज्योत वो पा लेती है, और उस ज्योत के कारण नाभि चक्र में जो लक्ष्मी तत्व है वो जागृत हो जाता है। जैसे ही लक्ष्मी तत्व आप में जागृत हो जाएगा, चारों तरफ से आप देखिएगा आपकी खुशहाली रहेगी। कोई आदमी रईस हो जाए जिसको हम पैसे वाला कहते हैं, वो जरूरी नहीं कि वो खुशहाल है। अधिकतर पैसे वाले लोग महादुखी होते हैं। जितना पैसा होगा उतने ही वो गधे होते हैं, उतने उनके घर के अंदर गंदगी आती, शराब, दुनिया भर की चीज, मक्कारीपन, झूठापन, हर तरह की चीज उनके अंदर रहती है। हर समय डर भय कि अभी गवर्नमेंट आके पकड़ती है, कि खाती है, कि हमारा पैसा जाता है, कि ये होता है वो होता है। तो जो बहुत रईस लोग हैं वो भी कोई लक्ष्मीपति नहीं, क्योंकि उनके अंदर लक्ष्मी का तत्व नहीं जागृत हुआ है। सिर्फ पैसा कमा लिया, पैसा उनके लिए मिट्टी जैसा है, उससे कोई उनको सुख नहीं है। लक्ष्मी का तत्व समझना चाहिए। मैंने पिछली मरतबा बताया था कि लक्ष्मी कैसी बनाई हुई है। उसके हाथ में 2 कमल है जो गुलाबी रंग के हैं, और एक हाथ से वो दान करती है और एक हाथ से आश्रय देती है। गुलाबी रंग का द्योतक होता है प्रेम। जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम नहीं है वो लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। उसका घर ऐसा होना चाहिए जैसे कमल का फूल होता है। कमल के फूल के अंदर भंवरे जैसा जानवर जो कि बिल्कुल शुष्क होता है, जिसके कांटे चुभते हैं अगर आप हाथ पे लीजिए तो, उसको तक वो स्थान देता है, अपनी गाभा पर उसको सुलाता है, उसको शांति देता है। लक्ष्मीपति का मतलब यह है कि जिसका दिल बहुत बड़ा हो, जो अपने घर आए हुए अतिथियों को किसी को भी अत्यंत आनंददायी होता है, वो लक्ष्मीपति होता है। लेकिन अधिकतर आप रईस लोग देखते हैं कि वहां भिखारी होते हैं, उनके घर आप जाइए तो उनके एकदम जान निकल जाती कि मेरे 2 पैसे खर्च होंगे। जिस आदमी को हर समय ये फिक्र लगी रहती है कि मेरे आज 4 पैसे यहाँ खर्च हो रहे हैं, 2 पैसे वहां खर्च हो रहे हैं, इसको जोड़ के रखो, उसको कहाँ बचाऊं, इसको क्या काटूं, वो आदमी लक्ष्मीपति नहीं। कंजूस आदमी लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। जो कंजूस है वो कंजूस है, वो लक्ष्मीपति नहीं है। कंजूस आदमी दरिद्री होता है, महादरिद्री होता है, उसमें कोई बादशाहत नहीं होती। जिस आदमी की तबीयत में बादशाहत नहीं होती उसको लक्ष्मीपति नहीं कहना चाहिए। जो आदमी बादशाही होता है वो चाहे गरीबी में रहे चाहे अमीरी में रहे, वो बादशाह होता है। वो बादशाह के जैसा रहता है, छोटी छोटी चीज के पीछे में, 2-2 पैसे के पीछे में, 2-2 कौड़ी के पीछे में, इसके पीछे में, उसके पीछे में परेशान होने वाला लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। उसीलिए लक्ष्मी तत्व फिर जागरूक नहीं होता, इसलिए नाभि चक्र की बड़ी जोर की पकड़ हो जाती है। मटेरियलिज्म आ जाता है उस आदमी के अंदर, जड़वादी हो जाता है। छोटी छोटी चीज का उसको बड़ा ख्याल, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा बेटा, ये मेरा फलाना, ये ठिकाना, ये सारी चीज जिस आदमी में आ गई वो लक्ष्मीपति नहीं। इसकी चीज मारूं कि उसकी चीज मारूं कि ये लूं कि वो लूं कि सब मेरे लिए होना चाहिए,
इस तरह से जो आदमी सोचता है वो भी लक्ष्मीपति नहीं, जो दूसरों के लिए सोचता है। अगर मेरा अच्छा आलीशान मकान है तो इसमें कितने लोग आकर बैठेंगे, अगर मेरे पास आलीशान चीजें तो कितने लोगों को आराम होगा, कैसे मैं दूसरों का स्वागत कर पाऊंगा, कैसे मैं दूसरों की मदद कर पाऊंगा, किस तरह से मैं उनको अपने हृदय में स्थान दूंगा। मदद का भी सवाल नहीं उठता। आदमी ये सोचता कि ये मेरे ही अपने हैं, इनके साथ जो भी मैं करना मैं अपने साथ कर रहा हूं। तब असली लक्ष्मी तत्व जागृत हो जाता है। कमल के जैसा उसका रहन सहन, उसकी शक्ल होनी चाहिए, सुरभित होना चाहिए ऐसा आदमी, न कि उसे हर समय घमंड की बदबू आए। अत्यंत नम्र होना चाहिए। कमल का फूल हमेशा आपने देखा है उसमें एक ऐसी हमेशा थोड़ी सी झुकान रहती है। कमल कभी भी ऐसा खड़ा नहीं होता है, तो थोड़ी सी झुकान जरूर डंठल में आ जाती है। उसी प्रकार जो कम से कम जो लक्ष्मी जी के हाथ में कमल है, दोनों में इसी तरह की सुकुमारता है। दूसरों से बात करते वक्त वो बहुत ठंडी तबीयत से, आनंद से, प्रेम भरा इस तरह से बात करता है। झूठा नहीं होता, कोई प्लास्टिक के नहीं होते हैं वो कमल, असल में होते हैं। ऐसा मनुष्य असल में कमल के जैसा होना चाहिए। एक हाथ से वो दानी होना चाहिए, उसके हाथ से दान बहते ही रहना चाहिए, बहते ही रहना चाहिए। हमने अपने पिता को ऐसे देखा है, हम पिता की अपनी बात हम देखते हैं बहुत बार, बहुत दानी आदमी थे, देते ही रहते थे, कि पास कुछ ज्यादा हो जाए वो बांटते ही रहते थे। कोई यही मजा ही नहीं आता जब तक वो बांटे नहीं। तो उनसे कोई कहे कि आप आंख उठा के भी नहीं देखते, जो आया वही उठा के ले जा रहा, आप आंख उठा के नहीं देखते, तो कहले मैं क्या देखूं, जो देने वाला दे रहा, मैं तो सिर्फ बीच में खड़ा हूं, दे रहा हूं, उसको देखने का मुझे तो शर्म लगती है। लोग कहते कि तुम दे रहे हो। इस तरह का दानत वाला आदमी जो होता है, जो अपने लिए कुछ भी संग्रह नहीं करता, दूसरों को बांटते रहता है, दूसरों को देते रहता है, देने में ही उसको आनंद आता है, लेने में नहीं, ये आदमी लक्ष्मीपति होता है। ऐसे ही को मिलता है हजार बार और देते रहता है। जो अपने ही बारे में सोचता रहे, मेरा कैसा भला होगा, मेरे बच्चों का कैसा भला होगा, मैं कैसे अच्छा हूंगा, ऐसे आदमी को लक्ष्मीपति, उसमें कोई शोभा नहीं थी, वो भिखारी होता है। और एक हाथ से वो आश्रय देता है अनेक को अपने घर में, जो भी आए उससे अत्यंत प्रेम से रहना, उसके अत्यंत अपने बेटे जैसे उसकी सेवा करना, आश्रय। उसके यहाँ नौकर चाकर, घर में जानवर, अनेक लोग उसके आश्रय में होते हैं, पर वो हमेशा ये जानते कि हमारा आश्रय दाता है। कोई हमें तकलीफ होगी वो हमें देगा, रात को उठ करके भी देगा, और चुप कैसे करता है, उसे बताता नहीं, जताता नहीं, दुनिया को दिखाता नहीं कि मैंने इनके लिए इतना कर दिया, वो कर दिया, एकदम चुप कैसे कर देता है। परमात्मा भी हूबहू ऐसा है। वो एक स्त्री स्वरूप, मां स्वरूप बनाया हुआ लक्ष्मी जी का स्वरूप है। और एक कमल पे लक्ष्मी जी खड़ी हो जाती है। आप सोचिए, कमल पे खड़ा होना माने आदमी में कितनी सादगी होनी चाहिए, बिल्कुल हल्का, उस पर कोई बोझा, कमल पर भी वो खड़े हो सके, ऐसा आदमी उसे होना चाहिए, जो किसी को अपने बोझे से न दबाए, जो बहुत ही नम्र होना चाहिए। जो दिखाते फिरते हैं हमारे पास ये चीज है, वो चीज है, फलाना है, ठिकाना है, वो लक्ष्मीपति नहीं हो सकते। मातृत्व उनमें होना चाहिए, माँ का हृदय होना चाहिए, तब उसे लक्ष्मीपति कहना चाहिए। ये सब लक्ष्मीपति के लक्षण है। और जब आपके अंदर ये तत्व जागृत हो जाता है, तो पहली चीज आप में आती है संतोष। ऐसे तो किसी चीज का अंत ही नहीं है। आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि कोई सी भी वांट्स सैशिएबल होती ही नहीं इन जनरल। आज आपके पास ये है तो कल वो चाहिए, वो है तो वो चाहिए, वो चाहिए तो वो चाहिए। आदमी पागल जैसे दौड़ते रहता, उसके कोई हद ही नहीं हो। आज ये मिला तो वो चाहिए, वो मिला तो वो चाहिए। लेकिन आदमी में संतोष आ जाता, उसे संतोष आ जाता है। जब तक आदमी में संतोष नहीं आएगा, वो किसी भी चीज का मजा नहीं ले सकता, क्योंकि संतोष जो है ये वर्तमान की चीज है, प्रेजेंट की चीज है, और आशा जो है ये फ्यूचर की चीज है, निराशा जो है ये पास्ट की चीज है। आप जब संतोष में खड़े रहते हैं, फुल्ली सेटिस्फाइड जैसे, तब आप पूरा उसका आनंद उठा रहे हैं जो आपको मिला हुआ। नहीं तो उनके पास कितना भी रहता है तो भी कहते हैं उसके पास इतना, मुझे वो चाहिए, तो ये काहे को मिला, फिर वो मिल गया तो उसको वो चाहिए। कभी भी ऐसा आदमी अपने जीवन का आनंद नहीं उठा सकता, कभी भी वो ऊंचा नहीं उठ सकता। रात दिन उसकी नजर जो है ऐसी पड़ती रहेगी, जो चीजें बिल्कुल व्यर्थ है, जिनका कोई भी महत्व नहीं, जिनका जीवन में कोई भी महत्व नहीं, जिसका अपने जीवन के आनंद से कोई भी संबंध नहीं, ऐसी चीज के पीछे में वो भागते रहते हैं। पर पहले योग घटित होना चाहिए, फिर क्षेम होता है। हमारे सहयोग में यहाँ पर भी अनेक से लोग आए हुए हैं जो कि हमारे साथ सहयोग में रहे,
और जिन्होंने पाया और इसमें प्रगति की है, उनकी सबकी फाइनेंशियल प्रगति होगी, सबकी A to Z। कोई कोई लोगों के पास तो लाखों रुपया आ गए, जिनके पास 1 रुपया नहीं था उनको लाखों रुपया मिला। ऐसे भी लोग हमारे यहाँ हैं जिन्होंने, अब जैसे यहाँ अब देखिए मियाँ बीबी जो आए हुए हैं अंग्रेज लोग, ये इंडिया आना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कैसे जाएं, पैसा तो है इनके पास, इनकी भी बड़ी प्रगति हो गई, वैसे भी इनको बहुत पैसा वैसा मिल गया और काफ़ी आराम से रहने लगे। लेकिन जब आने लगे तो उनको एक फॉर्म ने कह दिया, अच्छा तुम मुफ्त में जाओ, हम तुम्हारा पैसा देंगे क्योंकि हम तुम्हारा ये काम करते थे। छोटी छोटी चीज़ में परमात्मा मदद करता है, और आपके इतना रुपया आपके पास बच जाता है कि आपको समझ नहीं आता कि क्या करें। इन लोग पहले ड्रग्स लेते थे, शराब लेते थे और दुनिया भर की चीज़ें करते थे, उसमें बहुत रुपया निकल जाता था। अब मैंने देखा कि इनके घर अच्छे हो गए, घरों में सब चीज़ें आ गई और अच्छे से म्यूज़िक सुनते हैं, सब अच्छे अच्छे शौक इनके अंदर आ गए, सब बढ़िया तरीके से रहने लग गए, इनके बाल बच्चे अच्छे हो गए। मैंने पूछा भाई ये कैसे होगा? कहले हम तो सारा पैसा ऐसे बर्बाद करते थे और होश ही नहीं था हमको, हम कहाँ रहते थे, हम तो बेहोश ही रहते थे, हमको पता ही नहीं था कि हम कैसे रहते थे, क्या करते। इसीलिए जो गुरुजन हो गए उन्होंने शराब और ऐसी चीज़ों को एकदम मना किया। अब शराब इतनी हानिकर चीज़ है कि इस तरफ से बोतल आई शराब की, उस तरफ से लक्ष्मी जी चली, सीधा ऐसा। उन्होंने देखा कि आपकी शराब की बोतल अंदर आ रही, उधर से वो चली गई। ऐसे आदमी को कभी भी लक्ष्मी का सुख नहीं मिल सकता। जिनके घर में शराब चलती उनके घर में लक्ष्मी जी का सुख नहीं हो सकता। हाँ, उनके यहाँ पैसा होगा, लड़के रुपया उड़ाएंगे, बीवी भाग जाएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बच्चे भाग जाएंगे, कुछ ना कुछ तमाशे हो जाएंगे। आज तक एक भी घर आप मुझे बताएं जहाँ शराब चलती है और लोग खुशहाल हो ही नहीं सकते। खुशहाली शराब के बिल्कुल विरोध है। इतना सब होते हुए भी बार बार इस तरह की बात बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा क्या फायदा हुआ। इस प्रश्न में निहित एक बहुत ही छोटी सी छुपी हुई बात है कि हमें जो कुछ मिला है उसके प्रति हमें कोई भी उपकार बुद्धि नहीं है, जरा सी भी उपकार बुद्धि नहीं है कि हम सोचते हैं कि हमने क्या सहज में ही पा लिया। उपकार बुद्धि, जिसे सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड अंग्रेजी में कहते हैं, जब तक आपके अंदर होगा नहीं सब बात उल्टी बैठती जाएगी। आज का दिन बड़ा शुभ ललिता पंचमी है। ललित का मतलब है सुंदर, अतीव सुंदर, और ललिता गौरी जी का नाम है क्योंकि कल गणेश जी का जन्म हुआ है, इसलिए आज गौरी जी का दिन सजाया जाता है। वैसे भी आप जानते हैं कि मेरा कुंडलिनी का नाम मतलब कुंडली का नाम ललिता है। लालित्य सौंदर्य को कहते हैं। मनुष्य वही सौंदर्य होता है, वही सुंदरतम होता है जिसमें सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड होती है। जिस इंसान में सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड जरा भी ना हो वो इंसान पशुवत है। पशु में भी होती है, कुत्ते में भी होती है। एक कुत्ता, उसको आप थोड़े दिन पालिए, पोसिए, देखिए आपको आश्चर्य होगा कि वो किस कदर वफादार होता है। जैसे ही सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड आपके अंदर जागरूक होगा
ऐसे ही प्रेम के दर्शन अंदर से आने शुरू हो जाते। बहुत से लोग कहते हैं हम तो माँ आपको सरेंडर्ड हैं। मुझे हंसी आती है, मुझे क्या आप सरेंडर्ड होने जा रहे हैं? मैंने आपसे तो कुछ मांगा नहीं था, मैं तो देने भर के लिए बैठी हुई और ना मेरा कुछ और वास्ता आपसे। किंतु ये जो परमात्मा है ना, ये जरूर आपको देखता है कि आप में कुछ उस उपकार की बुद्धि है या नहीं। अगर नहीं है, मैं कुछ भी आपका रिकमेंडेशन करूं वो सुनते नहीं। इसीलिए बहुत से लोग जो अपने को सोचते हैं कि वो पार हैं, उनकी जागृति हो गई है, वो बड़े इवॉल्व हो गए हैं, अभी वहीं पर हैं, बिल्कुल यूं ही चल रहे हैं। अपने अंदर उपकार की बुद्धि जरूरी लानी हो, उसके बगैर सब चीज अगली हो जाती है। लालित्य उससे खत्म हो जाता है। लालित्य ऐसे इंसान में नहीं आ सकता। लालित्य उसी इंसान में होता है जिसमें सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है, जिसमें उपकार बुद्धि होनी चाहिए। आग अभोगी में ध्यान करेंगे। श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात् श्री चरना
धीम तनोम तना तदियाना रे धीम तनोम तना तदियाना रे धीम तनोम तना तदियाना रे धीम तनोम तना धीम तनोम तना तदियाना रे यालाली यालाली यालालोम ध्रीम तद्रीम ध्रीम तद्रीम ध्रीम तद्रीम धीम तनोम तना तदियाना रे धीम तनोम तना तदियाना यालाली यालाली यालालोम ध्रीम तद्रीम ध्रीम तद्रीम ध्रीम तद्रीम धीम तनोम तना तदियाना रे धीम तनोम नादिर दिर दानी ताना दीम तनोम नादिर दिर दानी ताना दीम तनोम ते चांदे ता धा किट तक दम किट तक दिगन तखंगा दा तगड़ा दे ता धीम तनोम तना तदियाना रे धीम तनोम तना तदियाना यालाली यालाली यालालोम ध्रीम तद्रीम ध्रीम तद्रीम ध्रीम तद्रीम धीम तनोम तना तदियाना रे धीम तनोम तना नादिर दिर दानी ताना दीम तनोम नादिर दिर दानी ताना दीम तनोम तेतला देता धा किट तक दम किट तक दिगन तखंगा दा तगड़ा देता धीम तनोम तना तदियाना रे धीम